important that the knowledge that we have, whether at the universities or as practitioners, it reaches the local population. Knowledge अपने पास रखने से कोई फायदा है नहीं. So it has to reach the masses and they have to conceive it and apply it. So it is important कि knowledge वहाँ तक पहुँचे और इसका इस्तेमाल हो. सही knowledge का इस्तेमाल होना चाहिए and it is important that the actual stakeholders जो community है वो इस चीज़ को समझे और जो sustainable tourism हम कमरों के अंदर बात कर रहे होते हैं, it should be made accessible to all the people who are part of community, चाहे literate or illiterate. So we'll have to work towards that. So that, it's not just youth or just limited population या सिर्फ इतना conclave होना. We have to come on the ground. So काम जो है वो grassroots level पे होना चाहिए. And yes, youth is और या जो हमारे students है, through them we can reach out to that grassroots level जो actual stakeholders होते हैं, जो actually यहाँ की communities है, it has to reach to them. They have to understand कि sustainable tourism या alternate tourism is the solution. There is no other option. All forms of tourism have to be sustainable. It is not just eco-tourism is a form of tourism. Every tourism has to be sustainable tourism. There is जो कश्मीर है, कश्मीर की पहचान अगर है तो वो हमारे पहाड़ों से है, हमारे दरियाओं से, हमारी झीलों से, हमारे लेक से है. और अगर हम इनको ही खराब कर दें, इनको तबाह कर दें, यहाँ पे कोई नहीं आएगा. फिर टूरिज्म जो होना चाहिए दैट शुड बी सस्टेनेबल टूरिज्म. और सस्टेनेबल टूरिज्म कैसे हम कर सकें, हम उसको कैसे प्रमोट कर सकें, उसीलिए ये कॉन्फ्रेंस यहाँ पे हुई थी गुलमर्ग में. और यहाँ के CEO भी इसमें थे, बाकी स्टेक होल्डर्स थे, होटलियर्स थे. और यहाँ से यही बात निकल के आई कि कश्मीर को अगर बचाना है, यहाँ पे इको टूरिज्म को प्रमोट करना है. एंड दैट इज द ओनली सॉल्यूशन फॉर कश्मीर सस्टेनेबल टूरिज्म. इस तरह के कॉन्क्लेव्स बहुत ज़रूरी हैं. आप देख लीजिए, ये पहला कॉन्क्लेव हमने किया है और इसके बाद और भी हम इको टूरिज्म पे कॉन्क्लेव्स करते रहेंगे. आपने देखा आज के कॉन्क्लेव में एक तो ट्रैवल ट्रेड फ्रेटर्निटी जो हमारी श्रीनगर से आई और जो लोकल ट्रैवल ट्रेड जो होटलियर्स हैं, बाकी स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे जो लीगल लुमिनरीज हैं, जो एनवायरमेंटलिस्ट्स हैं, वो इसमें शामिल हुए. हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स यहाँ पे है, ट्रैवल ट्रेड हैं, वो शामिल हुए, ऑफिसर शामिल हुए, आर्मी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत सारे ऑफिसर्स शामिल हुए. मैं ये कहूंगा कि मेरी सिर्फ ये मैसेज है कि हमारा जो मकसद है वो है ग्रीन क्लीन गुलमर्ग. हम ये चाहते हैं कि गुलमर्ग पॉलीथीन फ्री, इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड पॉलीथीन फ्री, लेकिन सही मानों में पॉलीथीन और प्लास्टिक फ्री हो. हम ये चाहते हैं कि यहाँ वेस्ट मैनेजमेंट अच्छे से हो. हम ये चाहते हैं कि गुलमर्ग जो टूरिस्ट आए वो यहाँ से कोई हैंगओवर लेके ना जाए, वो एक प्लेजेंट एक्सपीरियंस लेके यहाँ पे जाए, यहाँ से जाए. और ये गार्बेज है या लिटर है, ये तभी मैनेज हो सकता है जब हम प्रॉपरली कैपेसिटी बिल्डिंग करें सारे स्टेक होल्डर्स की, सारे टूरिस्ट की. मैं ये चाहूँगा कि हमें ज़्यादा जो अथॉरिटी दिखाने से ज़्यादा हमें ज़रूरी है कि स्टेक होल्डर्स की हम कैपेसिटी बिल्डिंग करें. और इसी मकसद से हमें आज ये आपने देखा कि इको टूरिज्म सोसाइटी ऑफ कश्मीर के साथ कोलैबोरेट करके गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी ने आज का ये जो है इवेंट गुलमर्ग कॉन्क्लेव जो है इको टूरिज्म कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज किया. इसका मुद्दा और मकसद यही है कि गुलमर्ग को एज इको टूरिज्म डेस्टिनेशन के तौर पर हम लोग प्रमोट करें. न सिर्फ प्रमोट करें बल्कि हर वो कोशिश करें कि ये जेन्युइन जो है, इट शुड जेन्युइनली बी promoted as it should genuinely be an eco-tourism destination. देखिए, अब हम कश्मीर को हमेशा प्रमोट करते हैं. We are promoting Kashmir everywhere, but emphasis right now has to be put on one thing, that is responsible tourism. पूरी दुनिया अभी एडवोकेट कर रही है responsible tourism को, and this is the right time for Kashmir to advocate responsible tourism. When we say responsible tourism, it is a vast subject. We have to ensure that we leave this tourism for coming generations to come. Because अगर हम अपने tourism products को take care नहीं करेंगे अभी, very soon they will perish. We will not have products available. गुलमर्ग में बर्फ नहीं पड़ेगी, सोनमर्ग के rivers dry हो जाएंगे. So we have to have a sustainable approach. Thank you so much.